पीजीएस बार्शी की तरफ से आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम में। पहली बार एमआईटी विश्व शांति गुरुकुल एक क्लब के साथ मिलकर बार्शी के बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला है। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बिकॉज मेरे लिए मराठी थोड़ी डिफिकल्ट है, सो आई विल गो विद हिंदी ओनली। तो इसके पहले ऐसा होता था कि जब भी लॉकडाउन के जो 2 साल गए हैं बच्चों के, उसमें बच्चे किसी के संपर्क में नहीं आए हैं, किसी प्रतियोगिता में नहीं, सिर्फ मोबाइल उनके हाथ में रहा है। 2 साल बाद जब बच्चों को हम लोग किसी भी वर्ग में बैठने के लिए 10 मिनट बोलते हैं तो वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए आजकल सबसे आसान माध्यम हो गया है मोबाइल। मोबाइल को छोड़ के अगर हम कोई प्रतियोगिता आयोजित करते हैं तो ये सबसे अच्छा माध्यम होगा विद्यार्थियों के लिए। कुछ समय के लिए वो लोग मोबाइल से दूर और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जहां वो देखते हैं एक दूसरे को। एक प्रतियोगिता आयोजित होती है जिसमें वो भाग लेते हैं। इससे उनका, हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बच्चों का, वो बढ़ता है। अभी जैसे सर ने बोला कि इसमें अलग अलग वर्ग रखे गए हैं। जो हम प्रतियोगिता देखते हैं, हम जो एमआईटी है वो जनरली हर प्रतियोगिता को आमंत्रित नहीं करता है। सारी गाइडलाइंस जब देखी जाती है, इसमें देखा गया था कि जो प्रतियोगिता बाकी जगह होती है उसमें अगर पहली और दूसरी का वर्ग है तो दोनों को एक जैसा पेपर आएगा। ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, हम जो भी ओलंपियाड की एग्जाम देखेंगे, बड़ी से बड़ी एग्जाम देखेंगे, उसमें हर वर्ग के लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते, हर लेवल का प्रश्न नहीं रहता। यहाँ पर इन्होंने पहली का अगर बच्चा है तो वैसा प्रश्न, दूसरी का बच्चा है तो वैसा प्रश्न, मतलब हर बच्चे का जो हम एक आईक्यू लेवल बोलते हैं वो आईक्यू लेवल के हिसाब से है। पहली का बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि मुझे प्रथम गट में प्रथम पुरस्कार क्यों नहीं मिला या दूसरा पुरस्कार क्यों नहीं मिला, वो उसके लेवल के हिसाब से होगा। ये होता है बच्चों का लेवल। ये आसान नहीं होता है और हर प्रतियोगिता में इतनी बारीकी से ध्यान नहीं दिया जाता है, चाहे वो रंगोली का हो, चाहे वो वक्तृत्व प्रतियोगिता हो, चाहे वो जो इन्होंने बाकी प्रतियोगिताओं के नाम लिए वो हो। तो मैं एमआईटी वीजीएस की तरफ से और जूनियर कॉलेज की तरफ से इनको आमंत्रित करती हूँ कि हमारे यहाँ कैंपस में हम इनका स्वागत करते हैं, और आप सभी को भी आमंत्रित करती हूँ कि उस दिन आइए और प्रतियोगिता को और सफल करिए। ये सिर्फ एक छोटी प्रतियोगिता नहीं है। देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि रविवार के दिन कम से कम घर पर रहे, लेकिन पहली बार ऐसा है कि हमारे जो शिक्षक गण है या हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ बोलेंगे हम, वो सब यहाँ पर रहेगा। इसको बोलते हैं 2 अक्टूबर को किस तरह से मनाना है। 2 अक्टूबर को हर कोई छुट्टी तो चाहता है, पर 2 अक्टूबर को अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही में किसी वर्ग के लिए सहयोगी हो सकता है, तो इससे बड़ा मैं नहीं सोचती कि कोई त्योहार हो सकता है। तो मैं खुद भी यहाँ पर उपस्थित रहूंगी। 1 और 2 तारीख को जब तक प्रोग्राम रहेगा तब तक मैं यहाँ उपस्थित हूँ कैंपस में। मेरी तरफ से, सर की तरफ से जो भी आप लोग को सहायता चाहिए होगी, एमआईटी करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। व्यासपीठावरती उपस्थित श्रीमती प्रिया कराड विश्वशांती इंग्लिश मीडियम गुरुकुलचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री राजकुमार गायकवाड सर, त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या श्रीमती प्रिया कराड विश्वशांती इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या प्रिन्सिपल मिसेस रेखा पाटील मॅम, या ठिकाणी उपस्थित असलेले फ्रेंड्स बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय चेतनजी चव्हाण सर, याच व्यासपीठावर उपस्थित असलेले संस्थेचे सचिव आदरणीय भगवानदादा लोकरे सर, या ठिकाणी उपस्थित असलेले संस्थेचे उपाध्यक्ष आदरणीय समाधान विधाते सर, त्याचबरोबर या ठिकाणी संस्थेचे खजिनदार म्हणून कार्यरत असलेले दीपक धावारे, त्याचबरोबर संस्थेचा सहसचिव संभाजी नवले। या ठिकाणी आपण फ्रेंड्स बहुउद्देशीय संस्था व रणरागिनी महिला बहुउद्देशीय संस्था संचलित हेल्थ क्लब आयोजित भव्य जिल्हास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा, सामान्य ज्ञान व
चित्रकला स्पर्धेचं आयोजन 2 ऑक्टोबर 2022 रोजी या ठिकाणी केलेलं आहे. या स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी आपण बार्शीमधील श्रीमती प्रयाग कराड विश्वशांती इंग्लिश मिडियम गुरुकुल चाप्रीमाईसमध्ये करतोय. ही स्पर्धा 1 व 2 अशा 2 दिवसामध्ये चालणारी ही स्पर्धा आहे. या स्पर्धेमध्ये एकूण त्या ठिकाणी आपण वक्तृत्व स्पर्धेसाठी 3 गट, मराठी माध्यमासाठी 3 गट व इंग्रजी माध्यमासाठी 3 गट अशा स्वरूपाचं आयोजन केलेलं आहे. जी चित्रकला स्पर्धा आहे, या चित्रकले स्पर्धेसाठी आपण एकूण 4 गट म्हणजे 4 गटामध्ये या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. आणि जी सामान्य ज्ञान चाचणी आहे, ह्या सामान्य ज्ञान चाचणीचं आपण आयोजन वेगवेगळ्या 5 गटामध्ये केलेलं आहे. तर असे 1 व 2 या 2 दिवस चालणारी ही स्पर्धा, याच्यामध्ये 1ली ते 10वीतील कुठल्याही माध्यमाचा विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतो. ही स्पर्धा 2 दिवस चालणार आहे आणि या स्पर्धेचं जे बक्षीस वितरण सोहळा आहे तो 2 ऑक्टोबर या दिवशी होणार आहे. या कार्यक्रमाचा बक्षीस वितरण सोहळा त्या ठिकाणी बार्शी नगरपालिकेतील जे कैलासवासी यशवंतराव चव्हाण सांस्कृतिक मंडळ आहे, या ठिकाणी जे सभागृह आहे, या ठिकाणी या बक्षीस वितरणाचं आयोजन होणार आहे. यासाठी या ठिकाणी संस्थेच्या वतीनं मी बार्शी शहरातील सर्व विद्यार्थी, सर्व पालक, सर्व शिक्षक, सर्व मुख्याध्यापक, सर्व शाळा यांना या ठिकाणी मी संस्थेच्या वतीनं आवाहन करतो की आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपला सहभाग नोंदवून त्या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हावं. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व गुणांना, कलागुणांना वाव द्यावा, ही या ठिकाणी संस्थेच्या वतीनं मी सर्वांना या ठिकाणी विनंती करतो. तरी या स्पर्धेसाठी आपल्याला ज्या स्पर्धकांना या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊ इच्छितात अशा सर्व स्पर्धकांना किंवा संबंधित शाळांना या ठिकाणी मी आवाहन करतो की आपण त्या ठिकाणी जे संस्थेतील सदस्य आहेत किंवा पदाधिकारी आहेत यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. यासाठी संस्थेचे जे सचिव आहेत आदरणीय भगवानदादा लोकरे सर यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे आणि त्यांचा संपर्क क्रमांक आहे 9822 11 33 70. पुन्हा एकदा नंबर सांगतो, 9822 11 33 70 या नंबरशी आपण संपर्क साधायचा आहे. त्याचबरोबर संस्थेचे सदस्य श्री किरण तौर यांच्याशी आपण संपर्क साधून आपली प्रवेशिका निश्चित करू शकता. त्यांचा संपर्क क्रमांक आहे 9922 45 83 88. परत एकदा नंबर सांगतो, 9922 45 83 88 यांच्याशी संपर्क साधून आपण आपल्या स्पर्धेतील प्रवेश निश्चित करू शकता.